लेकिन कश्मीर भी आपके लिए चलते हैं, जहां पर आज दूसरा दिन है टंगमर्ग इलाके के अंदर, और आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन लगातार जारी है। शुमारी कश्मीर बारामूला की एक बड़ी खबर, जहां कल ऑपरेशन शुरू हुआ था, वहां आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है, और ऑपरेशन के दूसरे दिन जो इत्तला हमारे पास है, अब मिलिटेंट एक और मारा गया है। मरने वालों की तादाद 4 तक आ गई है, और इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर को कल मारने का दावा भी पुलिस की तरफ से सामने रखा गया। यूसुफ डार इलियास कांट्रू, जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर था, इसके मारे जाने की इत्तला कल मिली थी, और कल रात से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वक्फे वक्फे से गोलियां चल रही थी, और रात भर सुकूत के बाद आज सुबह सुबह टंगमर्ग के इस इलाके के अंदर जो बारामूला के एरिया पड़ता है, वहां पर एक बार फिर जबरदस्त फायरिंग हुई है, और इस फायरिंग के नतीजे में अभी तक एक और मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। मिलिटेंटों की तादाद 4 तक आ गई है, और सर्च ऑपरेशन और यहां पर भी ऑपरेशन लगातार अभी चल ही रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जी इस वक्त की टंगमर्ग इलाके की, जहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है। जी हाँ नाजरीन, शुमाली कश्मीर का ये बारामूला इलाका है, टंगमर्ग में पड़ता है, लेकिन शुमाली जिला बारामूला से इसका ये इलाका है। कल सुबह ही ये ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ है, क्योंकि पुलिस का मानना है, पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर बारामूला पुलिस की जानिब से और बडगाम पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई, जिसमें फौज और सीआरपीएफ भी शामिल है, उनकी तरफ से मुश्तरका कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो ही फोर्सेज जो तलाशी का टीम जो है जिसने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां से गोलियां चली हैं, और गोलियों के इब्तिदाई शुरुआत हुई थी गोलियों का तबादला, उसमें 5 फौजी जवान जख्मी हुए थे, लेकिन दिन भर ये गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी रहा, और शाम देर गए 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक की है, और आज अलग सुबह ही जब ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है, दोबारा गोलियों का तबादला शुरू हुआ, तो एक और मिलिटेंट की हलाकत हुई है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 4 मिलिटेंट अभी तक इस ऑपरेशन में हलाक हुए हैं, जिनमें से जो है एक कमांडर लश्करी तोयबा नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक कमांडर यूसुफ कांट्रू, जो कई सालों से सरगर्म था। पुलिस का मानना है कि वो भी इस एनकाउंटर में हलाक हुआ है, और माना जाता है कि अभी भी इस एनकाउंटर साइट पर कई मिलिटेंट, 1 से 2 मिलिटेंट अभी भी मौजूद हैं, और रुक रुक कर गोलियों का तबादला जारी है। बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं जी, ये लगातार बड़ी इसलिए है क्योंकि अब 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है जब ये ऑपरेशन चल रहा है। कल सुबह हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। 202 या 3 मिलिटेंट के छुपे होने की इतला थी इस इलाके के अंदर, और पूरे दिन मशक्कत के बाद टॉप मिलिटेंट कमांडर को मारने का दावा पेश किया गया, और रात भर ऑपरेशन जारी रहा। और इस वक्त भी ये तस्वीरें सुबह सुबह की है जब फौज इस इलाके के अंदर दोबारा थी, और इलाके के अंदर ऑपरेशन अभी भी जारी है, और किसी को भी इस इलाके से बाहर या अंदर आने की इजाजत नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए से आप गोलियों की आवाज सुन सकते हो, और आपको पता लग सकता है कि सूरत हाल इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर किस तरीके की बनी होगी। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे इशफाक के पास, जो कल से लगातार एनकाउंटर साइट पर मौजूद है, और आपको पल पल का अपडेट चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं या चैनल के जरिए से आप तक आ रहा है। इशफाक, रात देर गई भी आपने अपडेट किया जब आपने ये कहा कि ऑपरेशन जारी है और डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, और आज सुबह हमारे पास इतला ये आई है कि एक और मिलिटेंट मारा गया, और मिलिटेंटों के मारे जाने की तादाद 4 तक आ गई है। अब तफसीलात क्या है आपके पास, क्योंकि कल सोशल मीडिया पर कई अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उन अफवाहों के बीच अभी की ताजा तरीन सूरत हाल क्या कुछ? बिल्कुल गौर साहब, अगर जिला बारामूला के मालवा इलाके की बात करें, यहाँ पर जो है कल जो है 3 बजे जो है यहाँ पर जो एनकाउंटर जारी हुआ था, और अभी तक जो है 28 घंटे के गुजर चुके हैं उस एनकाउंटर में, क्योंकि कल शाम देर गए जब ये आईजी कश्मीर की तरफ से कहा गया कि शाम देर गए एक और मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है, और उनकी तादाद जो है 3 बताई गई। लेकिन रात भर जो इस ऑपरेशन को कामयाब किया गया है, और सुबह सुबह की ये तस्वीरें जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो है दोबारा से गोलियों का तबादला जो है शुरू हो गया, और लाइव तस्वीरें जो है ये हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर मालवा इलाके में एक बार फिर मिलिटेंट्स और जो फौज है उनके माबेन जो है गोलियों का तबादला एक बार फिर जो है यहाँ पर शुरू हो गया है, और यहाँ पर भारी तादाद में जो है फौज यहाँ पर जो है डिप्लॉय किया गया इस इलाके में, और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं मालवा के, उन्हें जो है कल ही जो है सेफ मकामत पर जो है शिफ्ट किया गया था जो इस गांव के अंदर। इशफाक, जरा ये बताएगा जो हलाक हुए मिलिटेंट हैं उनकी बॉडीज रिट्रीव की गई हैं, रिकवर की गई हैं, और उनकी क्या शिनाख्त हुई है, क्या ये मकामी है, उनके हवाले से पुलिस का क्या कुछ कहना है?
गौर साहब अभी तक पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुई है कि यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर जो मेरे कल ही कहा है कि 2 से 5 तक इनकी तादाद होगी जो मिलिटेंट अंदर मौजूद है, और उनमें से अभी ये बताया जाता है कि 4 मिलिटेंट जो है इसमें जो न्यूट्रल किए हुए हैं। और अभी जो तादाद जो इस वक्त हमारी नाज़रीन लाइव देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ और इसमें 1 मिलिटेंट की जिस तरीके से कहा गया कि 5 मिलिटेंट है और इसमें जो है 1 मिलिटेंट की मौजूदगी हो सकती है अभी भी, और जिस वजह से इस वक्त बारह रास्त जो यहाँ पर एक बार से गोलियों का तबादला शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर थोड़ा पुलिस एहतियात से भी काम कीजिएगा, क्योंकि ये हम जो देख पा रहे हैं कि एक खुला मैदान है, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज है, वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। तो जब हम आम आबादी की बात करते हैं, आपने कहा कि उनको रेस्क्यू करवाया गया है, तो अभी की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? क्या इस वक्त गोलियां चल रही है? पूरे फ्रेम पर जरा इशफाक को दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल गौर साहब, बिल्कुल इस गांव मालवा गांव जो है इसके बिल्कुल यहाँ पर सड़क इस पार हमें, और यहाँ पर आप पीछे दिखाएंगे कि आपको इसी गांव में जो है मालवा गांव में बिल्कुल इनकाउंटर चल रहा है। गोलियों का तबादला जो है वो एक बार फिर शुरू हो गया और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। मालवा के बिल्कुल जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उन्हें फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया है, और ताकि मकामी लोग जो है वो सेफ मकाम पर जो रहे और यहाँ पर कोई सिविल डैमेज ना हो, इस वजह से पूरे इलाके को जो है मुआसरे में लिया गया है और यहाँ पर इस वक्त भी गोलियों का तबादला जारी है। अच्छा इशफाक, ये बताइएगा, कल कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी कि एक छोटा मिलिटेंट है जी, कम उम्र मिलिटेंट वहां पर है और उसको वापस लाने की कोशिशें की जा रही थी। क्या मैं मानूं कि वो ऑपरेशन अब कॉल ऑफ हो गया, उसमें कोई उम्मीद बची नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरीके से 1 महीने पहले जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इसी इलाके बडगाम जिला का रहने वाला एक नौजवान था, जो 17 साल नौजवान था, उसके बारे में सिर्फ पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन की वो मिसिंग है। लेकिन जब कल जो यहाँ पर जो इस एनकाउंटर साइट पे ये कहा गया कि उस लड़के नौजवान जो है वो एनकाउंटर साइट पे मौजूद है और कहीं ना कहीं अब जो है उनने बादत और मिलिटेंट समूह में जो है शमूलियत की थी, तो उस वजह से उनके लवाकिन जो है वो एनकाउंटर साइट पे पहुंचे थे और वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके साथ राब्ता किया और उन्हें जो है यहाँ पर एनकाउंटर साइट पे उनके वालिदैन को बुलाया गया। लेकिन वहां पर बारी जो गोलियों का तबादला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं शाम देर तक वो ऑपरेशन ऐसे ही चला और ऑपरेशन जो काला करना पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी मौजूदगी जो है वो इसी इलाके में बताई जाती थी। तो इशफाक ये भी बताइएगा, क्या जैसा हम अक्सर देखते हैं कि कई बार इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां कोशिश करते हैं कि ये नए मिलिटेंट किसी न किसी तरीके से सरेंडर करे और बाहर आए, और वालिदैन को या खुद टॉप ऑफिशियल्स आकर वहां पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कल यहाँ इस एरिया में इस तरीके का इंसिडेंट देखने को मिला? वालिदैन की तरफ से अपील गई या सिर्फ वो वहां पर स्टैंड बाय पे? बिल्कुल गौर साहब, बिल्कुल गौर साहब, जिस तरीके से कहा गया है कि जो लवाकिन, हम भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जब लवाकिन को अंदर इनकाउंटर पे बुलाया गया तो अंदर की बात क्या है कि वहां पर किस तरह से उनने उसको अपील की, सरेंडर करने जो ऑफर किया था, उसके वालिदैन ने भी बादत और सोशल मीडिया पर भी वो बादत और वायरल वो वीडियो हुआ में उनने ऑफर किया था। लेकिन किस तरह से वहां पर फिर शायद उन्हें उस जहां पर जो बारीक गोलियों का तबादला हुआ उसमें शायद वो ठुकराया गया और कहीं ना कहीं बाद में शाम देर गए तक ये ऑपरेशन फिर जो जारी रहा। तो अभी तक यही अब्दा है कि अब्दा रिपोर्ट यही है कि इस वक्त भी जो गोलियों का तबादला है वो इस इलाके में जारी है। बहुत शुक्रिया जी इशफाक, एहतियात कीजिएगा, खुद को भी जरा सेफ रखिएगा और पूरी टीम को सेफ रखिएगा। पारिसवन मलूरा ये बारामूला का इलाका है जी, जहां पर कल सुबह 4 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ था, अभी भी जारी, आज दूसरा दिन है, और तवील मुद्दत तक जिंदा रहने वाला जो मिलिटेंट कमांडर था साथी समेत कल मारा गया, पुलिस का दावा है। और इस वक्त भी आपने देखा कि गोलियों की आवाज से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा था। ये